मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में हार के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने 9 नवंबर को एक बड़ी बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि बैठक में 3 सीटों पर कांग्रेस को मिली हार पर मंथन होगा। इस बैठक में उपचुनाव वाली सीटों के प्रभारियों समेत सभी जिलों के प्रभारियों को बुलाया गया है। 3 सीटों पर हार के कारणों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही मंडलम और सेक्टर स्तर और संगठन के गठन सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा होगी। दरअसल मध्य प्रदेश में हाल ही में उपचुनाव हुए। खंडवा लोकसभा सहित 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें कि 3 सीटों पर, जिसमें कि एक लोकसभा की सीट, इसके अलावा 2 और सीट जिन पर हार का मुंह कांग्रेस पार्टी को देखना पड़ा। अब उसी हार का मंथन करने के लिए एक बड़ी बैठक 9 नवंबर को बुलाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमलनाथ ने 9 नवंबर को एक बैठक बुलाई है। 3 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी जीत का दावा करती रही, लेकिन चूक का रही, गलती का हुई, जिसकी वजह से हार का मुंह देखना पड़ा। इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में इसे देखा जा रहा था, जिनमें कि 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई। और शब्बीर अहमद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शब्बीर, 9 तारीख को एक बड़ी बैठक होनी है। कमलनाथ एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं। किस तरीके से हार हुई, किन वजहों से हार हुई, इस पर आत्ममंथन करने की कांग्रेस पार्टी को जरूरत भी है। बिल्कुल गुंजन, आत्ममंथन करने की जरूरत भी है और यही मंथन का दौर 9 नवंबर के बाद शुरू होने जा रहा है कांग्रेस के अंदर। और कमलनाथ ये बैठक लेंगे और बैठक के अंदर बताया जा रहा है कि तमाम जितने भी प्रभारी हैं, जिले के प्रभारी हैं, चुनाव के प्रभारी हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, इनको बुलाया गया है। बाकायदा निमंत्रण भेजा गया है, निर्देश दिए गए हैं पीसीसी की तरफ से कि आप सभी को मौजूद रहना है पीसीसी दफ्तर के अंदर। अभी तक जो बैठक हमने देखी है कमलनाथ की, पिछले कुछ समय से बात की जाए तो, कुछ महीनों से बात की जाए तो वो अपने बंगले पर बैठक लेते रहे, लेकिन ये पहली बार होने जा रहा है कोरोना काल के बाद वो कांग्रेस दफ्तर के अंदर ये बैठक लेंगे। और बैठक में निर्देश दिए गए हैं सभी के सभी जितने भी प्रभारी हैं अपनी रिपोर्ट तैयार करके लेकर पहुंचे कि आखिर चुनाव में हार की वजह क्या है। क्योंकि कांग्रेस वो सीट हारी है जहां पर कांग्रेस का लंबे समय से दबदबा रहा है, परंपरागत सीट कही जाती है और कांग्रेस के वोटर भी परंपरागत कहे जाते हैं। जैसे आदिवासी जोबट सीट है, यहाँ पर 90% से ज्यादा आदिवासी वोटर थे, उसके बावजूद भी कांग्रेस को हार झेलना पड़ी। पृथ्वीपुर सीट बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद खाली हुई। सिंपैथी भी कांग्रेस के साथ थी, सहानुभूति साथ थी, उसके बावजूद भी उनके बेटे चुनाव में हारे, वो भी 1000-2000 वोटों से नहीं, 15,000 ज्यादा से वोटों से चुनाव में हार मिली है। और कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि महंगाई का जो मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और कांग्रेस की सक्रियता के दम पर वो इस चुनाव में जीत हासिल करेगी। लेकिन हुआ उल्टा। पूरा के पूरा चुनाव में हुआ ये कि पृथ्वीपुर भी आपको गंवाना पड़ी, जोबट भी आपको गंवाना पड़ी और खंडवा में जो आप लग रहा था कि वहां पर कांग्रेस के तमाम जितने भी विधायक हैं वो सक्रिय हो गए हैं। अरुण यादव से नाराज थे, लेकिन दावा तो हर एक सीट से कांग्रेस पार्टी कर रही थी, लेकिन 3 सीटों पर हार होना और उन सीटों पर हार होना जिन्हें कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, ये कांग्रेस के लिए खुद से सोचने की बात है।